साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ है आसान में। साथियों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त निकालने के आसान ट्रिक। इस वीडियो में हम सीखेंगे महत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने के आसान ट्रिक। उस आसान ट्रिक के माध्यम से हम बिना पेन और पेपर यूज किए हुए ही अगर चाहें तो आसानी से महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से महत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त होता क्या है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे उस पर किस तरह से हम ट्रिक अप्लाई करके सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा में एक सवाल आया है, वह सवाल है 18, 27, 36, 45। इन चार संख्याएं दी गई। इन चारों संख्याओं के का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्त या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? महत्तम समापवर्त या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं का फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। इन संख्याओं का करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि उस गुणनखंड में से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है जो इन दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो। तो आइए हम करते हैं इन संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर। गुणनखंड या फैक्टर और कुछ नहीं होता है। फैक्टर वह संख्या होती है जो संख्या इन दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है। ऐसी संख्या को हम कहते हैं गुणनखंड, उस संख्या का गुणनखंड अथवा फैक्टर। जैसे मान लीजिए 18 का हम गुणनखंड देखते हैं। 18 को कौन सी संख्याएं काट सकती हैं? 18 कर सकता है 1 से, 18 कर सकता है 2 से, 18 कर सकता है 3 से, 18 कर सकता है 6 से, 18 कर सकता है 9 से, 18 कर सकता है खुद 18 से। आइए अब देखते हैं 27 किस संख्या से करते हैं। 27 कर सकता है 1 से, 27 कर सकता है 3 से, 27 कर सकता है 9 से, 27 कर सकता है खुद 27 से। इसी तरह से 36 का फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। 36 कर सकता है 1 से, 36 कर सकता है 2 से, 36 कर सकता है 3 से, 36 कर सकता है 4 से, 36 कर सकता है 6 से, 36 कर सकता है 9 से, 36 कर सकता है 12 से, और 36 कर सकता है 18 से, और 36 स्वयं से भी कटेगा। स्वयं से तो कटेगा ही। इसी तरह से देखते हैं 45। 45 में किसकी संख्या से भाग जा सकती है? 1 से जा सकती है, 1 से सारी संख्याओं में भाग चली जाती है। 3 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 9 से जा सकता है, और 15 से जा सकता है, और खुद 45 से। तो ये मैंने क्या कर दिया, इन दी गई संख्याओं का गुणनखंड कर दिया। इन संख्याओं से ही ये संख्या कटेगी। इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे ये संख्या कट जाए। अब हम क्या देखते हैं, इसमें से कॉमन फैक्टर। ये हो गए फैक्टर। इस फैक्टर में से हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, कॉमन मतलब क्या कि जो इन चारों गुणनखंडों में, चारों संख्याओं के गुणनखंडों में जो हो उसे हम हिंदी में उभयनिष्ठ या अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन संख्या है एक जो चारों में है, कॉमन है। इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, 3 चारों में है, कॉमन है। इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, 6 कॉमन है नहीं, 9 इन दोनों में है, 3 में है, 4 में, इन चारों में है। मतलब 9 भी इन चारों संख्याओं में कॉमन है। इन चारों संख्याओं में कॉमन है 9। तो हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। क्या लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं लिख दिया हमने, 1, 3 और 9।
1, 3 और 9 इन चारों संख्याओं के कॉमन फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि इन चारों संख्याओं में से कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा है, 1, 3, 9। ये तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 9, वह 9 क्या हो जाएगा, इन इस दी गई संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त या HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 9। तो हम बड़े आसानी से फैक्टर करके निकाल लिए कि सबसे बड़ा हाई फैक्टर कौन सा है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9, तो HCF हो गया 9 या महत्तम समापवर्त हो गया 9। हम कितने आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या करना है, एक बार हम पूरा डिवाइड करते हैं, हम इन संख्याओं का करते हैं फैक्टर और उस फैक्टर में से देखते हैं कॉमन, और जो कॉमन रहता है उस कॉमन फैक्टर में से देखते हैं सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, और जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर आता है उस कॉमन फैक्टर को हम कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम समझते हैं इसके ट्रिक कि किस ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक का उपयोग करते हुए हम सवाल को बिना पेपर पेन उठाए ही आसानी से देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, या हम परीक्षा में जब भी हमारे सवाल आता है तो इन ट्रिक का उपयोग करते हुए हम आसानी से महत्वपूर्ण समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ट्रिक की। देखिए 2 ट्रिक है बेसिकली, 2 ट्रिक आप यूज करके महत्तम समापवर्त आसानी से परीक्षाओं में निकाल सकते हैं। पर ट्रिक नंबर 1, हम पहले ट्रिक नंबर 1 पे बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 1 क्या कहता है, ट्रिक 1 में क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 12, 36, 48, 72, 84, मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं में हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, शायद सारे लोग देख के बता देंगे कि सबसे छोटी संख्या है 12। तो हम क्या करते हैं, निकालते तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम देखते क्या है, यह याद रहे कि छोटी संख्या, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है 12। हम क्या करते हैं, इस 12 से चेक करते हैं कि सारी संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं, या सारी संख्याएं इस दी गई संख्या से कट रही हैं कि नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, 12 दिया 36, 12 चौका 48, 12 साठ 72, 12 सत्ते 84, 12 से सारी संख्याओं में भाग चला जा रहा है। अगर 12 से सारी संख्याओं में भाग चला गया और 12 ही दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, तो 12 ही क्या हो जाएगी, इस दी गई संख्याओं की महत्तम समापवर्त या HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 12। बताइए इसमें काफी पेपर उठाने की क्या जरूरत है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे संख्या और कौन सी संख्या, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, और चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या से सारी संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं। अगर सारी संख्याओं में भाग चला जाता है तो हम उस संख्या को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देते हैं। तो अगर परीक्षा में इस तरह का सवाल आए तो आप बड़े आसानी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए दूसरी ट्रिक को सीखते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2। देखिए जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं में से या तो जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या से इन दिए गए संख्याओं में भाग चला जाएगा अथवा भाग नहीं जाएगा। तो अगर भाग चला जाता है तो वही हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और भाग नहीं जाता है तो आइए कुछ उदाहरण, जैसे पहले इस सवाल में हमने देखा था क्या, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, 4 संख्याएं थी। इन 4 संख्याओं में हमको क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 18। सबसे छोटी संख्या इन 4 संख्याओं में से कौन सी है, 18। अब हम देखते हैं कि 18 से भाग जाता है कि चारों में कि नहीं जाता है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि 18 से 27 नहीं कटेगा, 18 से 36 कट रहा है, फिर 45 नहीं कटेगा। तो अगर सबसे छोटी संख्या से दी गई संख्याओं में भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, इन सबसे छोटी संख्या का करते हैं फैक्टर। सबसे छोटी संख्या का क्या करते हैं, फैक्टर या गुणनखंड करते हैं। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड सबसे बड़ा वाला गुणनखंड कितना होगा, पहले सबसे 9 से देखिए कटेगा नहीं, 9 से कट जाता है, 9 गुना 18, और किससे कटेगा, 6 से, 6 3 18, खुद 18 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर ये 6 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, और फिर 1 से कटेगा। इतनी संख्याओं से कट सकता है। अब इन संख्याओं में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है उस फैक्टर से हम चेक करते हैं कि क्या इन तीनों संख्याओं में भाग चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 9 से 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 45, मतलब 9 से सारी संख्याओं में भाग चला जा रहा है। तो अगर 9 से सारी संख्या, इस संख्या से सारे में भाग नहीं जा रहा है तो उसके फैक्टर से सारी संख्या में भाग चला जा रहा है। तो जिस फैक्टर से दी गई संख्याओं में भाग चला जाए वही संख्या क्या हो जाती है, अब इसका काम खत्म आपका। इस संख्या, जिस संख्या से इस संख्या से सारी संख्याओं में भाग चला गया, अर्थात इस फैक्टर से सारी संख्याएं कट गई, तो यही क्या हो गया, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दिए गए संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 9। बस दो ही तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सवाल आता है तो सवाल या तो आएगा कि वो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से संख्याएं कट रही हैं अथवा नहीं कट रही हैं। अगर कट रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, और अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है तो दी गई संख्या को हम फैक्टर करते हैं, और जो फैक्टर हमें प्राप्त होता है, जिस फैक्टर से सारी संख्याएं कट जाती हैं उसी फैक्टर को हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर देते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैथ सारे लोगों तक आसानी से सर्वसुलभ हो और सारे लोग विदाउट किसी फीस के गणित सीख सकें। धन्यवाद।